देखिए गतिरोध लगातार जारी है, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और इनका एक ही बात कहनी है कि 6 विधायक जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका निलंबन वापस हो और उसके साथ साथ में इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी करी गई थी वो टिप्पणी भी जो है पूरी तरीके से हटाई जाए सदन की कार्रवाई को लेकर। ये आप देख सकते हैं हाथों पर इन्होंने जो है बैरिकेड ले रखे हैं, हाथों पर इन्होंने पोस्टर ले रखे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, गतिरोध जो 3 दिन से लगातार चल रहा था वो अभी भी जारी है, लेकिन ताज़ा खबर आ रही है मुख्यमंत्री की चैम्बर में जो है इस बात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और यदि मुख्यमंत्री इन 6 का निलंबन वापस करके विधानसभा नहीं चला पाते तो मुख्यमंत्री भी फेल है, क्योंकि डॉक्टर कुड़दाल जी तो भी ऐसी की तैसी कर रही है आगे। डॉक्टर साहब तो कह दिया मुख्यमंत्री तो यही है, राम भरोसे ही गाड़ी चल रही है, तो राम भरोसे गाड़ी रुकी ना। आप एक बात ध्यान रखना, विधानसभा चलाना बीजेपी की जिम्मेदारी है, सरकार की, और सरकार वहां पे अपने मंत्रियों के जरिए उल्टा काम कर रही है। इसलिए कर रही है कि बीजेपी विधानसभा से भागना चाहती है। यदि विधानसभा में डिस्कस होगी तो बजरी की चोरी पकड़ी जाएगी। करप्शन हो रहा है, फोन टेपिंग के मामले में इनके मंत्री कह रहे हैं हमारा फोन टेप हो रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इनके मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी विधानसभा चलाना ही नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी बदमाशी कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हालात हैं और किस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अपने नेताओं के साथ में विधानसभा कूच की इनकी तैयारी है। ये कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है जो विधानसभा के अंदर से लेकर विधानसभा के बाहर तक हो रहा है। ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है 6 विधायकों के जो है सस्पेंशन को लेकर है और उसके साथ साथ में इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर ये पूरी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा लेकर यहाँ से विधानसभा कूच करने की तैयारी। मैम क्या कहना है आपका, किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है इसको लेकर? एक बड़ी टिप्पणी की गई थी इंदिरा गांधी को लेकर, 6 विधायकों का निलंबन है जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल। देखिए ये जो निलंबन है मैं समझती हूँ कि राजस्थान के लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर विपक्ष की आवाज को बंद किया जा रहा है और इंदिरा गांधी जी जो इस देश की प्रधानमंत्री रही, लोगों के दिलों में जिन्होंने राज किया, उनके लिए इस तरह की टिप्पणी करना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो कभी नहीं कहा कि मोदी जी तुम्हारे काका जी लगते हैं क्या, मोदी जी तुम्हारे बाप हैं क्या। हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते। इंदिरा गांधी जी के लिए इस तरह की ओछी टिप्पणी करके इन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई है और इसके पीछे ये लोग जो इन्होंने थोथा बजट पेश किया है उस बजट के ऊपर ये बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। पिछले 1.25 साल में इन्होंने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अलग तरह की घोषणाएं की हैं, थोथी घोषणाएं की हैं और अपने आप को डबल इंजन बताने की कोशिश कर रहे हैं। डबल इंजन का मतलब तो स्पीड 120 140 चलनी चाहिए थी इसकी तरक्की की, उन्नति की, विकास की, लेकिन ये तो 40 की स्पीड भी नहीं चल रही है सरकार। तो ये जो पर्ची सरकार है जिसको ये होश नहीं है कि हमें करना क्या है। भजन लाल जी तो सुबह सुबह हेलीकॉप्टर में रवाना होते हैं और शाम तक चलते रहते हैं। मैं समझती हूँ कि इनको भजन लाल जी को, मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और हमारे विधायकों का निलंबन निरस्त करना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ हैं। प्रताप जी ये मैम आप बताइए, ये जो निलंबन किया गया है, इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की गई है, उसको लेकर क्या कहना है? ये देखिए आपकी सदन में ऐसा पहली बार हो रहा है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो है काम करने की इच्छुक नहीं है और राजस्थान के जनता के काम करने के मूड में नहीं है। मंत्री जवाब देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि काम करने की इच्छा ही नहीं रखती है सरकार, सिर्फ नाम की डबल इंजन की सरकार है। आप देख रहे हैं कि हमारे विधायकों को निलंबित कर दिया। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का विपक्ष को अधिकार नहीं है? क्या सदा से विधानसभा में और लोकसभा में चलता आया है कि विपक्ष अपनी बात रखे, कोई अपशब्द है उसको डिलीट किया जाना चाहिए? लेकिन ये किस तरीके का लोकतंत्र है? बीजेपी की सरकार को उन शब्दों को डिलीट करना चाहिए, हमारे विधायकों का निलंबन बहाल करे और इन शब्दों के लिए वापस से माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके की सरकार। आप देखिए आप सदन के अंदर क्या कर रहे हैं, बात सुनने को तैयार ही नहीं। आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर जनता की काम करने की इच्छा है तो सदन चले और विपक्ष का ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय से निवेदन। आप देख सकते हैं लोकसभा स्पीकर की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। जब ये पूरा गतिरोध शुरू हुआ वो तो अजमेर चले गए। देखिए विधानसभा अध्यक्ष की जो
जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने निभाना चाहिए था, और वो पूरी सरकार इससे बसती नज़र आ रही है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, सवालों के माध्यम से पूरी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार डरी हुई है और इस तरीके की ओछी भाषा का प्रयोग करके वो सदन को नहीं चलने देना चाह रहे हैं। हम कहेंगे उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और जनता ने जो जवाबदेही उन्हें सौंपी है उससे हम उनको भागने नहीं देंगे। हम जनता के मुद्दों के माध्यम से, सवालों के माध्यम से उन्हें घेरने का काम करेंगे। बड़े शर्मनाक बयान सरकार के मंत्रियों के द्वारा आ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं, नगर निकायों के चुनाव ये नहीं कर पा रहे हैं, पंचायती राज के चुनाव ये नहीं करा पा रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सभी मुद्दों पे फेल हुई सरकार अब डर रही है, भाग रही है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस जो है पूरी तरीके से घेरने को तैयार है। प्रताप जी, मेरा एक सवाल है कि एक तो किरोड़ी लाल मीणा फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं, दूसरा जिन्होंने ये कहा था, अविनाश गहलोत जिन्होंने दादी शब्द कहा था, वो कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता जो कहेगा मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन मैंने गलत नहीं किया। अविनाश गहलोत विधायक दल के नेता पे डाल रहा है, वो खुद का वीडियो देख ले, खुद का चेहरा देख ले, चेहरे से उसको पाप लगेगा। इतो बड़ो फर्जी है, कौन है भाई तू? कौन तारो मुख्यमंत्री? कहीं बिगाड़ ले, मार दे लोगों ने, वो बदतमीजी कर सी देश के ऊपर जी की मरगी इंदिरा गांधी जी बा के ऊपर जी की प्रधानमंत्री, और बाने मानबाड़ा में चुपचाप बैठे रही सी। तू जाई ना थारो कहीं होती। लोग बहुत खतरनाक है। इंदिरा जी बा जी का पाकिस्तान का टुकड़ा कर दिया, काड़ो मुंडो कर दे लोग सरकार को। हवाई जहाज उतरे लोगों नहीं, हेलीकॉप्टर। ज्यादा गलतफहमी महंगी। कौन डर रही है और कौन डर रहा है? अब वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तुम्हारे हाथ दे रखा है डॉक्टर साहब ने, रोक लो ना उनके हाथ को। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी क्या कह रहे हैं? 7 करोड़ की बजरी निकल रही है, रोज चोरी हो रही है, कह रहे हैं ना। हम कह रहे हैं, मंत्री कह रहा है आप चोरी भी कर रहे हो, गुर्रा भी रहे हो, सब काम नहीं चलेगा। बीजेपी वालों ये लाठी पुलिस कम पड़ जाएगी। आप एक दिन लाठी गोली चला लोगे, बाद में पुलिस कैसे जाएगी सड़कों पर? पुलिस का बेचारी को मिसयूज करना चाहते हो। राजस्थान की आबादी 7.5-8 करोड़ है, पुलिस की संख्या 1 लाख है। पुलिस के दम पर सरकारें नहीं चलती, सरकारें विश्वास से चलती है। आप विधानसभा के अंदर बदतमीजी कर रहे हो, उसका प्रदेश अध्यक्ष से, उस टीकाराम जूली से, कांग्रेस के विधायकों से, डोटासरा जी से, इनसे, और धक्का मुक्की कर रहे हो उनसे। हमने किया था क्या ऐसा? डोटासरा जी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई धक्का मुक्की की है तो सीसीटीवी निकाला जाए, और मैं अकेला इसको जो है सीसीटीवी के सामने खड़ा होऊंगा, और अगर मेरी गलती होगी तो मैं जो है इस पर जो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। डोटासरा जी धक्का मुक्की को नहीं करी, ये बदमाशी कर रहे हैं। इनको विधानसभा नहीं चलानी, इनको गलतफहमी हो गई। क्या मुख्यमंत्री बन गए तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया तो मार दोगे क्या? क्या है, गांव में तुम्हें घुस जाओगे पुलिस के भरोसे? घुसना देंगे, पता चल जाएगा। जनता तैयार बैठी है, जनता से गलती होगी चुनाव में, अब जनता निपट लेगी। गतिरोध जो है मुख्यमंत्री के चैम्बर में पहुंच गया है, वहां बातचीत का प्रयास हो जाए, मामला सलटेगा। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समझ ही नहीं रहा, इसको फेल करने के लिए बीजेपी के अंदर एक गुट खड़ा हो गया। जो ये चाहता है विधानसभा नहीं चले तो मुख्यमंत्री तो फेल होगा। मुख्यमंत्री खुद की मर्यादा नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री को आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए खुद को, और सदन चलाना चाहिए। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना। अब भजनलाल शर्मा के खिलाफ जो लोग हैं बीजेपी में, जो निपटाना चाहते हैं, वो एक्टिव हो गए, वो चढ़ा रहे हैं कि आप विधानसभा मत चलने दो, फोन टेपिंग का मुद्दा आ जाएगा, डरा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी खुद आगे आके माफी मांग के विधानसभा चलाओ, नहीं आप निपट जाओगे। सरकार वास्तव में सर्कस बन जाएगी, लोग कहेंगे मुख्यमंत्री फेल हो गया। आप देख सकते हैं कि गतिरोध जो है लगातार जारी है। कांग्रेस जो है यहाँ से जो है विधानसभा कूच करने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी वार्ता का दौर चल रहा है, समझाइश का दौर चल रहा है। अगर ये बात बनती है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है यहीं खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बात नहीं बनती है तो विधानसभा कूच किया जाएगा। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजा।